दुर्विजय। अच्छा भैया, आप सब श्रोता सुनोइया के हम शंभू प्रजापति वियोगी प्रणाम करतानी सबकर पे लगी बा। एक बिरहा फिर प्रस्तुत बा आप लोगन के बीच में, जो बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहा बा हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ आदरणीय श्री अभिमन्यु भैया के देख रेख में। जो बिरहा आप लोगन के सुने के मिली वीओ एंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से। एक महाभारत से कहानी आप लोगन के सुनावे चलत है। बिरहा में 4 लाइन भूमिका। कर्म होता प्रधान है सकल विश्व में, धर्म ईमान से भाग्य खिलता सदा, पुण्य करता जो भरता है खुशियों से दामन, सजा पापियों को ही मिलता सदा, करनी कथनी को संसार गाता सुघर, दर्द जख्म को खुदा ही तो सिलता सदा, अच्छे बुरे का फल तो मिलता धरा पर, पवन कभी से भी कायर हिलता सदा। कर्म होता प्रधान है सकल विश्व में, धर्म ईमान से भाग्य खिलता सदा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। पवन कवि की कलम संकेत करती है। कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, कोई भक्त अपने भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। कैसे? नबी दरबार का, नबी दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, नबी दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, नबी दरबार का चल के करीना, नबी दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, नबी दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई तेरी मदीना हम भी देखेंगे, अगर मर्जी हुई तेरी मदीना हम भी देखेंगे, अगर मर्जी हुई तेरी मदीना, अगर मर्जी हुई तेरी मदीना हम भी देखेंगे। पवन कवि का कलम बिरहा में भाव दर्शावत बा। कैसे? करे जो कर्म को जैसा, करे जो कर्म को जैसा उसे वैसा ही मिलता है, करे जो कर्म को जैसा उसे वैसा ही मिलता है, करे जो कर्म को जैसा उसे वैसा, करे जो कर्म को जैसा उसे वैसा ही मिलता है।
उसे वैसा ही मिलता है। समय से बचा नहीं कोई, समय सबका बदलता है। समय से बचा नहीं कोई, समय सबका बदलता है। सबका समय एक न एक दिन बदलना है। बिरहा का शुरुआत हो गई, शहर का भाव लगल कैसे मास्टर साहब? सुनिए सुनाऊं साथियों त्रेता की कहानी। राजा चंद्रसेन की थी चढ़ी जवानी। शिकार करने राजा जी जंगल में चल पड़े। नागिन का नाच देख कर राजा उछल पड़े। नागी और नागिन तब राजा से डर गए। जहां पर नाच रहे थे तभी वहां से डर गए। राजा किए पीछा नागिन पास आए हैं। राजा किए पीछा नागिन पास आए हैं। अपने मन की बात हंस करके सुनाए हैं। त्रेता का समय चल रहा था। वही त्रेता के समय में द्वापर से पहले जौन महाभारत भइल रहल, द्वापर से पहले त्रेता चलत रहल। वही त्रेता का समय रहल। वही त्रेता के समय में राजा चंद्रसेन अपने राज्य के जंगल में शिकार करे निकलल हुवन। जंगल में शिकार करत करत राजा के जब शाम हो गई तो वही जंगल में राजा का नजर पड़ल एक नाग और नागिन पर। नागिन अपने नारी स्वरूप में नृत्य करत बा अपने नाग के साथे। जब राजा का नजरिया पड़ल बा नागिन पर, अपने नारी स्वरूप में तो रहबक कइल। इतनी खूबसूरत रहल कि राजा चंद्रसेन ओके देखता मोहा गइलन। जब मोहा गइलन तो उनके दिल में कुछ उद्गार उठल। जाके नगिनिया से एगो बात कहलन। का कहलन मास्टर? यहाँ एक गीत का संकेत है। कौनो नवाहा लइका कौनो नवाही लइकी के देखले बा, ओकरे रूप का वर्णन करत है। कैसे? गजबे का रूप तोहार, गजबे सूरतिया तू पवलू न हो। गजबे का रूप तोहार, गजबे सूरतिया तू पवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। लेकिन राजा नगिनिया से जाके कहलन। का कहलन? गजबे का नाच तोहार, गजबे कमरिया ही लवलू न हो। गजबे का नाच तोहार, गजबे कमरिया ही लवलू न हो। गोरी हमके तू पागल बनवलू न हो। और का कहलन? एक बेरी औरी तू नाच के देखाय दा। ए नागिन सुना, हई हम राजा हमर मन बहलाय दा।
ये राजा नगिनिया से कहत हुआ, एक बेरी नाच के तू हमके देखाई दा, हई हम राजा हमार मन बहलाई दा। कवने हो देशवा से जंगल भीतरिया तू अइलू न हो। कवने हो देशवा से जंगल भीतरिया तू अइलू न हो, गोरी हमरा के पागल बनैलू न हो। राजा कहलन कि एक बेर और हमके नाच के दिखा दा, हम ये राज का राजा बानी, हमारे एक बेर और मन बहला दा। तो नृत्य बड़ा सुंदर बा, तू तो खुद इतना सुंदर बाड़ू, आ जितना सुंदर तू बाड़ू उसे कहीं ज्यादा सुंदर तोहार नृत्य बा, एक बेर और ही नाच के दिखा दा। आ जब राजा का बतिया सुनलस नगिनिया की कहत हुवन एक बेर और नाच के दिखावे की, नगिनिया कहलस कि अगर तू राजा हुआ है राज का, ऐसे हमके कौनो फर्क ना पड़ल। अब शाम हो गईल बा, अब शाम हो गईल बा, राजा हमारे एक बात मानला। अब नगिनिया राजा से का कहत बा मास्टर, फिर तर्ज बदल गई। कौनो लड़की के शादी हो गई, अपने ससुरे चल गई, आ जब ससुरे गईल है तो ओकर नैहर के यार जौन रहल ओकरे लगे फोन कैले बा। आ जब फोन कैले बा तो ऊ औरतिया समझावत थी अपने यार के, का समझौलस, अब बात न हमसे होई सुना ये मोर करेजा। अब बात न हमसे होई सुना ये मोर करेजा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल या के ले जा। देले बाड़ा तू जवन मोबाइल या के ले जा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल या के ले जा। आ जब इतनी बतिया यारवा सुनलस तो ऊ का कहलस, याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू। याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू। नगिनिया राजा से कहत बा कैसे, अब नाचना राजा होई तोहरा से बात बताई, 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 चाहे जतना तू करबा जंगल में आज उपाई, चाहे जतना तू करबा जंगल में आज उपाई, चाहे जतना तू करबा जंगल में आज उपाई। बनवा में देखा या नहार भइले, बनवा में देखा या नहार भइले, कंदया बनचिया हमार भइले। बनवा में देखा या नहार भइले, कंदया बनचिया हमार भइले, बनवा में देखा या नहार भइले, कंदया बनचिया हमार भइले। नगिनिया राजा के समझावत बा कि शाम हो गईल बा, हमार नृत्य अब नाच बंद हो गईल बा। आम तो राजा रहा चाहे केहू रहा, आ तोहरे कहले हम फिर नाचे वाला ना है, हमार बात ना मनबा त का होई, समझावत हिय कैसे, हमारे लगे से घरे चली जा सुजान हो, नहीं तो 10 लेबर चल जाई जान हो, नहीं तो 10 लेबर चल जाई जान हो, नहीं तो 10 लेबर चल जाई जान हो।
हमरे लगे से घरे चली जा सुजान हो, नहीं तो डांस ले चली जाई जान हो। और अब कराना राजा देरी तोहरा के हम समझाई, अब कराना राजा देरी तोहरा के हम समझाई। अरे बात हमारी माना नहीं तो होई बुराई। नगिनिया यह कहती है कि यहाँ से चल जाए, अब अगर हमार बात ना मनबा तो बहुत बुराई हुई। जंगल में तो हंसे दीदार भइले, जंगल में तो हंसे दीदार भइले, पंदया बनचिया हमार भइले। नागिन राजा चंद्रसेन से यह कहत बा कि अब शाम हो गईल बा, अब नृत्य ना होई, यहाँ से चल जा अपने महल में, ना तो बड़ी बुराई हुई। जब इतनी बतिया नगिनिया राजा से बतौले बा तो राजा के क्रोध आ गयल। राजा के क्रोध हमारे आ गयल, कहलन कि हम यह राज्य का राजा हैं, हमारे राज्य के जंगल में इन नृत्य करत हिय, हमके मना करत हिय, दोबारा नृत्य दिखावा खातिर हमके मना करत हिय। राजा के क्रोध आ गयल। राजा नगिनिया के लालच देवे शुरू करत हुवन। राजा नगिनिया से कहत हुवन, अरे सुखमय होगा जीवन तेरा, सुखमय होगा जीवन तेरा अगर तू मेरे साथ चले। अरे राज नर्तकी तुझे बनाऊं आकर लग जा मेरे गले। राजा कहलन कि तोहार जीवन एकदम सुखमय कर दे अगर तू हमारे साथे हमारे महल में चलत हो। अपने महल में तो क्या राज नर्तकी का दर्जा दे। राजा के तनी बतिया नगिनिया सुनलस कि हमके राज नर्तकी बनावल चाहत हुआ, तो नगिनिया तैस में आ गई। जब तैस में आकर राजा के समझावत हिय, गुस्से में तब बोली नागिन, अरे गुस्से में तब बोली नागिन, राजा मान लो मेरी बात, अरे धन वैभव की है चाह नहीं, मैं खुश हूँ अपने नाग के साथ। नगिनिया राजा से कहत हिय कि हमके धन और वैभव को कोनो चाहना है, तू हमके राजमहल में राज नर्तकी का पद हमके ना चाहिए, हम अपने नाग के साथे खुश हैं। राजा इतनी बतिया जब सुनलन कि हमके मना करत हिय, राजा के दिमाग में नागिन के प्रति घात उत्पन्न भइल। राजा अपने मन में सोचत हवन, इतनी सुंदर नारी या नाग के साथे जंगल में विचरत हिय, एके हमारे महल में होखे के चाहिए। ये करे खातिर के हमके साम दाम दंड भेद कुछ भी करे के पड़े। दिमाग में राजा चंद्रसेन के खुरापात चलत हो। आज सोचत हवन कि जौने नगवा के साथे ये खुश हिय, जौने नगवा के भरोसे हमके ही मना करत हिय, अगर वो नगवा ना रही तो ये हमार हो जाई, एकरे पास कोनो चारा ना रह जाई। राजा का कैलन, टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे मोरे राम, गद्दरिया राजा कैले बन में, अरे गद्दरिया राजा कैले हो, गद्दरिया राजा कैले बन में, तन्नगवा नचा के तुरते फेंक बैरी डरिया डरिया डरिया। राजा के दिमाग में खुरापात उत्पन्न भइल। अब वही समय नाग जो है अपने नाग रूप में रहल।
आ नगिनिया नारी रूप में रहल, आ नगवा जवन अपने नाग रूप में रहल ओकर पोछिया पकड़ के आ राजा चंद्रसेन ऐसा नचा के आ फेंक देलन। आ जब नगवा के फेंकले हुअन त नगवा जाके एगो बैरी के पेड़े पर लटक गई। आ जब बैरी के पेड़े पर लटक गई तो ओकर शरीर कांटा से एकदम छलनी हो गई। आ जब कांटा से छलनी हो गई तो नगिनिया जब ई हाल देखलस कि जकरे खातिर के हम ये धरती पर जियत रहली है ओकर ई हाल, नागिन जब अपने नाग का ये हाल देखी नागिन का दिल द्रवित हो गया। आ जब नागिन का दिल द्रवित भइल बा तो नागिन के दिल से आह निकलत बा। आ नगिनिया रो के राजा से एको बात कहत है। का कहलस मास्टर? नगिनिया आज नाग के वियोग में का हाल भइल बा नागिन का। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। नगवा के सिवा हमर केहू न जानवा, केहू न जानवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। नागिन आज नाग के वियोग में है, कहत बा राजा चंद्रसेन कैले सथवा में घटिया। राजा चंद्रसेन कैले सथवा में घटिया। राजा चंद्रसेन कैले सथवा में घटिया। नगवा कहो गईल बैरी पर माउतिया। कांटा अब छेदाई गईल तनवा, छेदाई गईल तनवा में। रोया सुधार होला चार नागिन बनवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। रोवया सुधार होला चार नागिन बनवा में। आज नागिन नाग के वियोग में है। जब वियोग में भइल बा नागिन त राजा के श्राप दिहलस। राजा से कहलस कि ए राजा, आज जवन हाल तू हमरे नाग का कैले हवा, आवे वाले समय में तोहके एकर फल जरूर मिली, आ एकर बदला हम जरूर तोहसे लेब। नगिनिया राजा से कहत बा, विदेशिया का भाव लगल मास्टर। दिहली सराप नागिन अरे सुना बीचे बनवा में। अरे अगले जन्म तुहरी हुई है दूर गतिया। और राजा चंद्रसेन दुखी भइले अपने मनवा में। अनिदिया राम भइली जागे सारी रतिया। अनिक नहीं लागे बाबू अरे दाना यौरी पनिया हो। आ चिंता समाइल अब माराई गईली मतिया।
आ धीरे धीरे राजा के अरे आईली बुढ़ैया हो, आये कदिन धरती से भैली माउतिया। नागिन नाग के वियोग में राजा के श्राप दिहलस, आवे वाले समय में तोहरे करनी का फल राजा तोहके जरूर मिली। अहे कह के नागिन नाग के वियोग में अपन प्राण त्याग दिहलस। और राजा जब ही हलिया देखलन तो राजा के मनवा में चिंता समा गई। अब का हुई, एक नागिन का श्राप हम ले लिए। अब राजा यही बतिया के सोचत सोचत एकदम चिंता में पड़ गई। आ जब चिंता में पड़ गई तो चिंता में उनकर शरीर एकदम गले चालू हो गई। अब उनके कुछ ना अच्छा लगत हो। जब कुछ ना अच्छा लगत हो, खाना पानी सब छोड़ देलन। दिन रात एक हो गई बा राजा को। खाली यह बात सोचत बड़न कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, एकर पश्चाताप हम ना कर सकीला। राजा का धीरे धीरे अब बुढ़ाई आ गई। और जब बुढ़ाई आई तो राजा का एक दिन मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो अब ई रहल कहानी त्रेता का। त्रेता में राजा चंद्रसेन नागिन के साथे ऐसन कैलन और नागिन उनके श्राप दिहलस और उनका मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, अब त्रेता से युग बदलल, आ गयल द्वापर। आ जब द्वापर आइल बा तो राजा चंद्रसेन नागिन और नाग कौने रूप में द्वापर में आयल बड़न मास्टर? पहपट का भाव लगल है। अरे आई गईल जब द्वापर के समैया हमारे भैया हो, तब भीष्म पितामह बन के करन लड़ैया हमारे भैया हो। त्रेता का समय बीतल बा, द्वापर आइल बा। और द्वापर में पितामह भीष्म के रूप में जन्म लेले बड़न राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन का जन्म द्वापर में भीष्म पितामह के रूप में कैसे भइल, कहानी के हम थोड़ा सा क्लियर कर चाहते हैं। एक बार राजा शांतनु जंगल में शिकार करे गईलन। और शिकार करत करत राजा के प्यास लग गई। और जब प्यास लगल तो राजा नदी के किनारे गईलन। और नदी के किनारे जब गईलन, गंगा जी के किनारे, तो वहां गंगा जी अपने नारी स्वरूप में बैठल रहली। और राजा शांतनु गंगा जी के नारी स्वरूप में जब देखलन तो राजा गंगा जी पर मुहा गईलन। और जब मुहा गईलन तो गंगा जी के पास जाके राजा शांतनु विवाह का प्रस्ताव रखलन। गंगा जी के समक्ष राजा शांतनु जब विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो गंगा जी एक शर्त रखती हैं कि हे राजन, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त का रहल? मेरी शर्त यह है कि मैं आपसे विवाह करने के पश्चात जो कुछ भी करूंगी आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और जिस दिन आप मुझसे सवाल कर दिए उसी दिन मैं आपके जीवन से चली जाऊंगी। जब इतनी बतिया गंगा जी कहलिन तो राजा शांतनु मान गईलन। प्रेम में विवश होके राजा शांतनु के यह बात ज्ञान ना है कि वो कौन वचन देत हवन। और राजा शांतनु गंगा जी के वचन दे देलन कि हे देवी, हम तुमसे कबो कोनो सवाल ना करब, तू हमारे साथे जीवन व्यतीत कर सके। ऐ शर्त राजा मनले हुवन। गंगा जी से राजा शांतनु का विवाह भइल। राजा शांतनु का जब गंगा जी से विवाह हो गई
तो राजा शांतनु गंगा जी के वचन तो दिहले ही रहलन कि आप कुछ भी करेंगी देवी, मैं आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं करूंगा। अब राजा शांतनु और गंगा जी से जौन पहला पुत्र का जन्म भइल, गंगा जी वो पहला पुत्र के ले जाके अपने जल में समाहित कर लिया। और राजा शांतनु ये सब देखत हुवन, और राजा शांतनु अपने वचन से बधाई हुवन। पूछ नहीं सकेलन आज कि ऐसा काहे करत हो। एक एक करके गंगा जी 7 पुत्रों को अपने जल में समाहित कर लेती। 8वें नंबर पर जब देवव्रत का जन्म भइल तो गंगा जी लेके चलल बाड़ी अपने जल में समाहित करे। राजा शांतनु से देखल ना गई कि हमरे 7 पुत्र को तो इसने क्या किया। मेरा आज 8वां पुत्र और इस आर्यावर्त की धरोहर जो है भावी राजा, उसको भी आज ये समाप्त कर देगी। राजा से रहल ना गईल और राजा अपन वचन तोड़ के गंगा जी से प्रश्न कर दिहलन। राजा रोक दिहलन, कहलन हे देवी, आज मुझसे पुत्र की पीड़ा नहीं सही जा रही है, ये तुम क्या करने जा रही हो। गंगा जी तुरंत याद दियौली राजा के कि हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। जब आपने अपना वचन तोड़ दिया तो आज मैं इस बात को आपके सामने स्पष्ट बता दे रही हूं। इन जो 7 पुत्रों को मैंने जल में समाहित किया था, ये दरअसल अपने पूर्व जन्म के श्रापित बच्चे थे। मैंने इनको श्राप से मुक्त कराया है। इस पुत्र के श्राप की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए आपने अपना वचन तोड़ दिया। इस पुत्र को अभी इस पृथ्वी पर अपने श्राप का दंड भोगना है और अपने जीवन पर्यंत ये दंड भोगेगा, उसके पश्चात ही इसकी मृत्यु होगी। यह बतिया गंगा जी राजा शांतनु से कह के आपने 8वें पुत्र देवव्रत के राजा शांतनु के सौंप के अपने जल में फिर से जाके समाहित हो गई। यानी कि राजा से जवन कहले रहली कि जौने दिने आप हमसे प्रश्न कह देबा, वो दिने हम तोहरे जिंदगी से चल जाए। यह कह के गंगा जी चल गई। और है 8वां पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह भैलन। और वही श्राप के चलते राजा शांतनु का जो पुत्र देवव्रत था, राजा शांतनु के जो पुत्र देवव्रत थे, उन्होंने आगे चलकर विवाह ना करने की शपथ ली। राजा चंद्रसेन के अपने पूर्व जन्म में ये श्राप का पहला मोड़ था। देवव्रत अपने पिता के भक्ति में जीवन भर विवाह ना करने की शपथ ली। और वह धीरे धीरे महाभारत का युद्ध जब भइल तो देवव्रत पितामह भीष्म के रूप में लड़ाई करत हुवन। कौरव सेना की तरफ से लड़ाई करत हुवन। भीष्म पितामह के रूप में महाभारत में पुनर्जन्म भइल बा राजा चंद्रसेन को। तब भइल का, अरे 9 दिन तक या अकेले सुना, अरे कैले रण में संग्राम हो। अरे 10वें दिन गड़बड़ भइले, अरे रण बीचे अंजाम हो। अरे नगवा नागा अर्जुन भइले, यही समैया हमरे भैया हो। तब महाभारत में बनी गईले मुदैया हमरे भैया हो। राजा चंद्रसेन अपने पितामह भीष्म के रूप में 9 दिन तक महाभारत में संग्राम किए। और 10वें दिने राजा चंद्रसेन का रूप तो रहल भीष्म पितामह का, लेकिन नाग जो था, जोने नाग के बैर के पेड़ पर फेंकले रहलन राजा, वो नाग, वही नाग इस द्वापर में नागा अर्जुन के नाम से अर्जुन के रूप में अवतरित हुआ था। आप लोग जानते हैं अर्जुन को नागा अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा का भाव लगल मास्टर।
राजा चंद्रसेन भीष्म पितामह के रूप में लड़ाई करत हुवन महाभारत के युद्ध में। और 10वें दिन का भइल 110 बाण 110 बाण लागल भीष्म के शरीरिया भैया। तीन बड़वा का बनल तकिया श्रीमान। एक 150 बरिस के भइल उमरिया भैया। अट्ठावन दिन तड़पल बरसैया पर जान। अगल बगल खड़ा रहल पांडव बल करिया भैया। बड़ी जोर हंसी तब द्रौपदी सुजान। हंसी के करनवा पूछे लगल पितामह भैया। द्रौपदी बतवली तब सच्चा ता सत्ता। दसवें दिने जब अर्जुन भीष्म पितामह के बाण मरले हुवन तो 110 बाण भीष्म पितामह के शरीर में जाके लगल बा। अब भीष्म पितामह का शरीर बाण से छलनी हो गया। अब बाण के सैया पर पितामह भीष्म आज लेटल हुवन। 110 बाण के सैया पर पितामह भीष्म लेटल हुवन, कराहत हुवन। अब गर्दन पूरा शरीर छलनी हो गई बा। 110 बाण के सैया पर लेटल हुवन, गर्दन ऐसे लटकल बा। गर्दन जब लटकल बा तब पितामह भीष्म अपने सुपुत्र अर्जुन की आवाज देते हुए कि हे अर्जुन, मेरी गर्दन जो है वो लटकी हुई है। पूरे शरीर को तो तुमने सैया दे दी, लेकिन मेरी गर्दन को सैया कब दोगे अर्जुन? अर्जुन की अखिया से आंस बहत है। भले से युद्ध करत रहन, लेकिन रहलन त अपन पितामह भीष्म जब ई बतिया कहलन त कौरव दल से दौड़ के एक सिपाही गईल आ तकिया लेके आवत बा। पितामह भीष्म मुस्कुरा के कहलन, बाण का सैया पर लेटल हुवन, शरीर पूरा छलनी हो गईल बा। लेकिन पितामह भीष्म मुस्कुरा के कहलन कि हे अर्जुन, मैं बाण की सैया पर लेटा हूं और मुझे बाण का ही तकिया चाहिए। जब ये तीनी बतिया अर्जुन सुनलन तो 3 गो बाण पितामह भीष्म के सिरहाने पर चला के पितामह भीष्म का सिर उठा के वही तीनों तीर के सहारे रख दिया। शरीर पूरा सीधा बा, सर भी सीधा हो गई। कौरव दल के और पांडव दल के सभी लोग आसपास अगल बगल पितामह भीष्म के खड़े हैं। सब लोग खड़ा बा। आ तबले द्रौपदी भी आई। द्रौपदी आइल आ पितामह भीष्म का ई हाल देख के द्रौपदी ठहाका मार के हंसत बा। पूरा कौरव दल पांडव दल देख के ये बात के आश्चर्यचकित बा कि सब लोग आज दुखी बा। ये द्रौपदी कितनी उपहास करत बा, कितनी गलत काम करत बा, हंसत बा। लेकिन पितामह भीष्म मुस्कुरा के द्रौपदी से सवाल कैलन कि हे द्रौपदी, तुमने क्यों हंसा? क्योंकि पितामह भीष्म के ये पता रहल कि द्रौपदी स्वयं देवी स्वरूप बड़ी। पितामह भीष्म मुस्कुरा के जब द्रौपदी से पूछलन तो द्रौपदी हंस के बतौलस पितामह भीष्म से। का बतौलस मास्टर? खड़ी का भाव लगल।
अरे रोवल पितामह, अरे रोवल पितामह अपन यशुआ बहाय के रोवल पितामह। अरे त्रेता का नागिनिया बनली, अरे द्रौपदी गुजरिया, अरे नगवाई है जन्म में बनल अर्जुन धनुर्धरिया। अरे बनल चंद्रसेन भीष्म धनु बनवा उठाई के। अरे रोवल पितामह, अरे रोवल पितामह अपन यशुआ बहाय के रोवल पितामह। विरहा हमार समाप्त भइल। आखिरी लाइन में परिचय बा कैसे गुरुजी? गुरु बिहारी गुरु गणेश जी हुए स्वर्ग के वासी, अरे गुरु धनंजय यादव बाजार कोठा के निवासी हो। गद्दरिया राजा कैले बन में, शंभु पवन कवि का रथ हाथ मायरिया। गद्दरिया राजा कैले बनम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।